नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से लेकर जनरल साइंस और हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि इस क्लास में हम केसीएल के न्यूमेरिकल्स, केबीएल और केबीएल के न्यूमेरिकल के बारे में। मैं अलका आप लोगों को आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। हम इस क्लास में ओम्स लॉ और किर्चॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ के पहले हम स्टेटमेंट जानेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस V across any 2 point of the conductor will be directly proportional to the current I flowing through it। अगर एक कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लेते हैं और करंट को I लेते हैं तो इसको हम V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के तौर पे लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, जहाँ हम R को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे लिए हैं और R हमारा रेजिस्टेंस है, और इस लॉ से ही हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हुआ है। उसी हिसाब से हमारा वोल्टेज का यूनिट वोल्टेज है और करंट का यूनिट एम्पियर है। ओम्स लॉ को बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल कहा जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ के मदद से हम आसानी से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोई भी ब्रांच में करंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। लेकिन आपके मन में ये तो सवाल आ रहा होगा, अगर हम ओम्स लॉ के मदद से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट निकाल सकते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो किर्चॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी हमें। तो इसका आंसर भी मैं देती हूँ। हम ओम्स लॉ के यूज करके कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की एक ही ब्रांच में हम करंट या फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सर्किट में हम मल्टीपल सर्किट या फिर कोई भी एक मेश में हमें कैलकुलेशन करना होगा ओम्स लॉ के मदद से, तो हमें हर एक ब्रांच में कैलकुलेशन करते हुए आखिरी तक जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस भी लेंदी होगा और एक्यूरेसी भी कम आएगा। इसीलिए हम किर्चॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम किर्चॉफ्स लॉ के मदद से एक मेश या फिर एक लूप में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं करंट। ठीक है, तो जानते हैं किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। ये दो टाइप के हैं। पहला है केसीएल किर्चॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है केवीएल किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले शुरू करते हैं केसीएल से, जो कि किर्चॉफ्स करंट लॉ है। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो किर्चॉफ्स लॉ, जो किर्चॉफ्स के करंट लॉ है, ये एक्चुअली हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से काम करता है, जो कहता है कि नेट चार्ज डिसिपेटेड फ्रॉम द जंक्शन इज इक्वल टू नेट चार्ज प्रोवाइडेड टू द जंक्शन। दैट इज, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल इनपुट चार्ज इक्वल टू आउटपुट चार्ज और इनपुट चार्ज प्लस आउटपुट चार्ज इक्वल टू 0। तो यहीं पे हमें क्या, ये जो एक फिगर है देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट है उसके तरफ हमारा 5 करंट है, I1, I2, I3, I4 एंड I5। तो यहीं पे I1 हमारा, जो कि I1 करंट है, I2 करंट है, वो हमारा पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसीलिए उसको हम पॉजिटिव लिए हैं। और वो हमारा जो करंट मीटिंग पॉइंट है वहीं से दूर जा रहा है, I3, I4 एंड I5, इसीलिए हम उसे माइनस लिए हैं और नेगेटिव साइन दिए हैं, क्योंकि करंट का डिफरेंट डायरेक्शन होता है। करंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए हाँ, हम यहीं पे जो करंट पॉइंट के तरफ आ रहा है उसे हम इनकमिंग करंट कहते हैं और उसे पॉजिटिव साइन देते हैं। और जो करंट पॉइंट के दूर जाता है, ठीक है, उसे हम आउटगोइंग करंट कहते हैं और उसे नेगेटिव साइन देते हैं। तो यहीं पे अगर इस फिगर में हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, वो किर्चॉफ्स लॉ के हिसाब से करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, और इसे हम
समेसन ऑफ आई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इस फिगर में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि ये पॉइंट की तरफ आ रहा है इसीलिए इसे I1 प्लस I2 लिखेंगे। और बाकी 3 करंट -I3 -I4 -I5 लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट से दूर जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन हुआ I1 प्लस I2 -I3 -I4 -I5 इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बताया यहीं पे वही लिखा है कि इन KCL करंट कमिंग टू द जंक्शन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव, व्हेयर एज करंट आउटगोइंग टू द जंक्शन इज टर्म्ड एज नेगेटिव। तो इसका एक प्रॉब्लम यहीं पे देख लेते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ I3 एज्यूमिंग I1 5 एम्पियर, I2 2 एम्पियर एंड I4 1 एम्पियर, I5 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ऑन अप्लाइंग KCL वी गेट, क्या पाते हैं KCL को अप्लाई करके, तो यहीं पे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यहीं पे I1 I2 एंड I3 इनकमिंग करंट है इसीलिए उनको हम पॉजिटिव लिए हैं, और I4 एंड I5 हमारा आउटगोइंग करंट है इसीलिए इनका साइन नेगेटिव लिया गया है। अगर यहीं पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जितना भी दिया है तो हम क्या I3 का वैल्यू क्या मिलता है हमें। इफ़ वी पुट द वैल्यूज गिवन इन द इक्वेशन वी गेट I3 इज इक्वल टू -5a -2a प्लस 1a प्लस 4a इक्वल टू, आंसर होगा हमारा 2a और 2 एम्पियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जानेंगे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो KVL। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। इसको हम ये भी लिख सकते हैं समेसन ऑफ EMF प्लस समेसन ऑफ I इंटू R दैट इज वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0, और समेसन ऑफ IR इक्वल टू माइनस EMF। ठीक है, तो KVL जो कि KVL है ये हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काम करता है। तो ये लॉ क्या कहता है कि नेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन सर्किट इज इक्वल टू नेट एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज गेन ही होगा। ठीक है, तो यहीं पे एक साइन कन्वेंशन है जो देख सकते हैं हम, पॉइंट A पे मैंने लिखा है, यहीं पे राइज इन पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव। राइज इन पोटेंशियल क्या है, देखिए यहाँ पे जो हमारा करंट है उसका एरो मार्क इस तरफ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा करंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब कम, माइनस या फिर हमारा कम और प्लस का मतलब ज़्यादा है। तो करंट अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या है, करंट राइज कर रहा है, करंट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे करंट को पॉजिटिव साइन में लिए हैं। लेकिन ये जो B फिगर है इसमें करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज़ करंट प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस से माइनस यानी कि करंट ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है। ऐसे याद करने में आप लोगों को आसानी होगी इसीलिए बता रही हूँ। तो यहीं पे अगर करंट हमारा प्लस से माइनस को आ रहा है तो यहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसीलिए इसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे राइज इन पोटेंशियल हो रहा होगा वहीं पे करंट का साइन पॉजिटिव होगा, और जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वहीं पे हमारा करंट के साइन हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारा मेश और लूप एनालिसिस है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये मेश क्या है और लूप क्या है। ये एक छोटी सी एक वर्ड है, लेकिन मेश और लूप का जानकारी लेना मैं समझती हूँ थोड़ी ज़रूरी है। तो हम मेश किसे कहते हैं, यहीं पे देखिए
उसका डेफिनेशन है क्लोज्ड पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो बट देयर इज नो अदर क्लोज्ड पाथ इज कॉल्ड मेश whereas सर्किट containing more than one closed path is called loop। यहीं पे जो फिगर है ए बी सी डी ई एफ, ये फिगर में हम ए बी ई एफ हमारा एक मैश है, बी सी डी ई एक मैश है, क्योंकि यहीं पे हमारा ये जो बी है और यहीं पे ए बी के अंदर एक हमारा क्लोज्ड पाथ है और डी मैश डी के अंदर एक क्लोज्ड पाथ है, जो कि हम मैश 1 में एक क्लोज्ड पाथ और मैश 2 में एक क्लोज्ड पाथ है, इसीलिए हम इसे ए बी ई एफ को एक मैश 1 और बी सी डी ई को मैश 2 कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ को एक मैश नहीं कह सकते, क्योंकि एक मैश में 2 क्लोज्ड पाथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ को हम लूप कह सकते हैं, क्योंकि एक लूप एक से ज़्यादा क्लोज्ड पाथ कंटेन कर सकता है, लेकिन एक मैश में एक से ज़्यादा क्लोज्ड पाथ नहीं रख सकते। यहाँ पे तो कंक्लूजन ये है कि हम अगर देखें ये फिगर में, ठीक है, ये फिगर अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो यहीं पे हम ए बी ई एफ और बी सी डी ई को मैश भी कह सकते हैं और लूप भी कह सकते हैं, लेकिन ए बी सी डी ई एफ हमारा लूप है, एक मैश नहीं है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो हमारे सोर्सेस के हिसाब से प्रॉब्लम आते हैं। तो यहीं पे हम 3 तरह के सोर्सेस पाते हैं। तो पहले जानते हैं वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सोर्स। यहीं पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो 1 नंबर की फिगर है वहीं पे हमारा वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सर्किट में वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है, इसीलिए ये हमारा हुआ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सोर्स। और दूसरे में वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट है। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज है और ये हमारा करंट सोर्स है, इसीलिए ये हुआ हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स। और यहाँ पे करंट हमारा आउट सोर्स में है, आउटर लूप में है और आउटर ब्रांच में है, इसीलिए ये आउटर लूप का करंट है। ठीक है, और उसी तरह हमारे 3rd नंबर की फिगर में वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स है, लेकिन यहीं पे जो करंट सोर्स है ये हमारा आउटर ब्रांच में ना होकर इनर ब्रांच में है, तो इसे हम इनर लूप करंट कहते हैं। और ये वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट सोर्स का इनर लूप करंट है। ठीक है, तो हम KCL का एक सिंगल लूप में हम KVL को यूज करके एक करंट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहीं भी दिया है यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड करंट आई। तो देखिए हमें जो प्रॉब्लम दिया जाता है वहीं पे एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वहीं पे एक्चुअल हमें दिया होता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको दिया होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूजिंग मेश एनालिसिस फाइंड करंट, तो आप वहीं भी जान लेंगे कि मेश एनालिसिस दिया है मतलब हमें KVL में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वहीं पे लिखा होगा यूजिंग नोडल एनालिसिस तो आप ये जानेंगे कि हमें KCL यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी KVL यूज़ करेंगे हम सिंगल लूप में। ठीक है, तो ये जो फिगर है यहाँ पे 8 वोल्ट है हमारा वोल्टेज और 4 ओम और 6 ओम हमारा जो कि रेजिस्टेंस है और करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL क्या कहता है हमारा कि हमारा वोल्टेज गेन प्लस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारा 8 वोल्ट हमारा करंट जा रहा है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसीलिए 8 वोल्ट हमारा हुआ पॉजिटिव। उसके बाद हमारा 4 ओम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और 6 ओम पे भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, इसीलिए ये हमारा आएगा नेगेटिव के हिसाब से। अगर नेगेटिव हुआ तो यहीं पे हम ये लिख सकते हैं +8 माइनस आई इंटू 4 माइनस आई इंटू 6 इक्वल टू 0। और
8 माइनस 4i माइनस 6i इक्वल टू 0। और इसको ये भी लिख सकते हैं 8 माइनस 10i इक्वल टू 0। यहीं पे हमें i का कैलकुलेशन करना है, इसीलिए 10i इक्वल टू 8 और i इक्वल टू 8/10, और यहीं पे हमारा आंसर हुआ 0.8 एम्पियर। तो यहीं पे हमारा हम KVL के जो लॉ है, लॉ ऑफ वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज गेन इक्वल टू 0, इसको यूज करके हम आसानी से सिंगल लूप में करंट पा सकते हैं। उसके बाद हम एक मल्टी लूप में कैसे करंट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे भी वही लिखा है, इन दिस लूप यूजिंग मेश एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, हम KVL में कैलकुलेशन करेंगे, करंट I1 एंड I2 कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे मल्टी लूप है या तो 2 लूप है यहाँ पे, इसीलिए हम करंट को पहले लूप 1 में कितना है, उसके बाद लूप 2 में कितना है, ये कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगा उससे हम I1 एंड I2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लूप 1 में क्या हुआ है, 6 वोल्ट है हमारा, जो कि वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप प्लस वोल्टेज गेन, और ये भी वोल्टेज गेन प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो यहीं पे वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। और इसे हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है माइनस से प्लस के तरफ। देखिए ये करंट फ्लो कर रहा है यहाँ माइनस से प्लस के तरफ, इसीलिए हमारा 6 वोल्ट आएगा पॉजिटिव। और ये जो 2 ओम है ये क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप, इसीलिए ये आएगा हमारा नेगेटिव में, ठीक है। और 4 ओम भी हमारा नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये और लिख सकते हैं +6 माइनस 2i माइनस 4 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 प्लस, और इसको ये भी लिख सकते हैं +6 माइनस 2i1 माइनस 4i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0, जो कि इससे एक इक्वेशन ये आता है -6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू -6। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। तो यहीं पे देखिए -4i1 माइनस I2 मैंने लिखा है क्योंकि ये जो I2 करंट है वो भी इस 4 ओम में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे I2 इसीलिए हमारा माइनस से, क्योंकि वो प्लस से नेगेटिव के तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लूप 2 में भी कैलकुलेशन करेंगे। लूप 2 में देखेंगे तो हम -4 I2 माइनस I1, ठीक है, क्योंकि 4 ओम पे 2 करंट फ्लो कर रहे हैं I1 एंड I2। और उसके बाद -6 I2 करंट 6 ओम में फ्लो कर रहा है। और उसके बाद -12, क्योंकि ये जो हमारा वोल्टेज है ये प्लस से माइनस के तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका साइन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको इक्वेशन +4i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 2 है हमारा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो हमें करंट I1 का वैल्यू -0.916 एंड I2 का वैल्यू 3.666 मिल जाएगा। अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वहीं पे आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x + by = c के हिसाब से, इसको यूज़ करके भी आप I1 एंड I2 पा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू नॉलेज सेलिंग पॉइंट। थैंक यू।